हरियाणा की जींद में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने की चुनावी सभा। सभा पर साधा निशाना और कहा 2017 से पहले यूपी की दशा कैसी थी ये सबको पता है। याद करिए 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी। आबादी का सबसे बड़ा राज्य किन स्थितियों में था। और सीएम योगी ने अपने भाषण में कहा कि बीजेपी के राज में बिना भेदभाव सभी को मिल रहा है योजनाओं का लाभ। जिस सरकार ने बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान और बिना भेदभाव के हर जाति, हर मत और हर संप्रदाय तक पहुंचाने का काम किया। जम्मू में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने की चुनावी जनसभा। भाषण के दौरान कहा जम्मू और बीजेपी का बहुत गहरा रिश्ता। मित्रों, जम्मू का और भारतीय जनता पार्टी का बहुत गहरा रिश्ता है, बहुत गहरा रिश्ता है। दिल्ली में जनता की अदालत में अरविंद केजरीवाल शामिल हुए। कहा अहंकारी सरकार के खिलाफ आंदोलन किया, आपके बीच आकर अच्छा लगा। जंतर मंतर पर आकर पुराने दिन याद आ गए। आज आप लोगों के बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। आज आप लोगों के बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर लगाए आरोप। कहा मेरे खिलाफ रची गई साजिश, मैं देश बदलने आया हूं, मुझे कुर्सी की भूख नहीं, 10 साल ईमानदारी से काम किया। मैं भ्रष्टाचार करने के लिए नहीं आया था। मैं सत्ता का लालच, सत्ता की भूख नहीं है मेरे को सीएम की कुर्सी की भूख नहीं है। मैं पैसे कमाने नहीं आया। केजरीवाल ने बताया कुछ दिन में छोड़ दूंगा सीएम आवास। कहा आज दिल्ली में मेरे पास घर नहीं है, आज मैं आपसे पूछने आया हूं कि चोर कौन है। जनता बताए कि मैं ईमानदार हूं या बेईमान। मैंने केवल इज्जत कमाई है। आज 10 साल के बाद जब मैंने इस्तीफा दिया है, थोड़े दिन में मैं सीएम का बंगला छोड़ दूंगा। आज दिल्ली के अंदर मेरे पास घर भी नहीं है रहने के लिए। केजरीवाल ने मोहन भागवत से पूछे सवाल। कहा भ्रष्टाचारियों को बीजेपी में क्यों कराया गया शामिल, क्या बीजेपी का देश भर में पार्टी तोड़ना सही, क्या बीजेपी की इन हरकतों से सहमत है आरएसएस। या ईडी और सीबीआई की धमकी देके डरा के दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़ रहे हैं, पार्टियां तोड़ रहे हैं, सरकारें गिरा रहे हैं। क्या ये देश के लिए सही है? केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर हमला। कहा कि राहुल ने फिर किया सिख धर्म पर प्रहार। अब टूटा है राहुल का नशा, तो समझ आ रहा है कि पन्नू के साथ मिलकर क्या किया। सिख पे प्रहार किया, सिख के धर्म पे प्रहार किया। अब उनको जब नशा टूटा है तब उनको समझ में आया कि पन्नू के साथ मिलकर के मैंने क्या कर दिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस पर जब आता है संकट तब पार्टी लेती है पाकिस्तान से मदद। शुरू से पाकिस्तान का समर्थक रहा और कांग्रेस पार्टी जब जब संकट में आता है, राजनीतिक संकट में, तो पाकिस्तान से ही मदद। केजरीवाल को जनता अदालत में बीजेपी ने ड्रामा बताया, ड्रामेबाज बताते हुए आगे कहा बीजेपी नेता योगेंद्र चंदौलिया ने पूछा जो व्यक्ति भ्रष्ट है उसे जनता की क्या जरूरत। हिंदू धर्म को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान। कहा जब सनातन मजबूत होगा तभी भारत मजबूत होगा। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा पूरा देश आतंकवाद का खात्मा चाहता है, लेकिन माइक पर बोलने से ऐसा नहीं होगा। जम्मू कश्मीर को लेकर बोले बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी। कहा धारा 370 हटने के बाद एनडीए सरकार की सारी कोशिशें जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को रोकने की है। और तिरुपति मंदिर प्रसाद पर बोले आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और कहा कि सनातनियों के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया। कहा कि धर्म भ्रष्ट करने की तैयारी की गई।
तिरुपति लड्डू प्रसाद पर विधायक राजा भैया का बयान, कहा हिंदू श्रद्धालुओं की आस्था के साथ अपराध हुआ। और तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट पर भड़का साधु संतों का गुस्सा और केंद्र सरकार से दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की। मंदिरों के प्रसाद की जांच की मांग उठाई। कानपुर में फिर ट्रेन हादसा कराने की साजिश, मालगाड़ी के आगे पटरी पर मिला गैस सिलेंडर को देखते ही लोको पायलट ने ट्रेन रोकी। ट्रेन डीरेल की जानकारी मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंचे रेलवे अधिकारी ट्रैक का किया निरीक्षण, मौके से कई तरह के सामान बरामद किए। ये लोको पायलट ने ये ऑब्जर्व किया कि जैसे ही उसकी ट्रेन इंटर कर रही थी कि कोई एक छोटा घरेलू जो सिलेंडर है 5 लीटर वाला, वो उसको ट्रैक पे पड़ा हुआ दिखा। उसने तुरंत ही सजगता का परिचय देते हुए उसको अपनी ट्रेन को कंट्रोल किया। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में डेटोनेटर से आर्मी की ट्रेनें को नुकसान पहुंचाने की साजिश हुई। ट्रेन के करीब पहुंचते ही डेटोनेटर में हुआ ब्लास्ट। कुछ देर रुकने के बाद ट्रेन आगे बढ़ी। चालक की शिकायत के बाद शुरू की गई जांच। और केदारनाथ धाम तक जाने वाले पैदल मार्ग को पहुंचा नुकसान, जंगल चट्टी के पास रोकी गई यात्रा। मार्ग को दुरुस्त करने का काम जारी, श्रद्धालुओं को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। बिजनौर में वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ गुलदार, कई गौवंशों को बना चुका था निवाला। गुलदार को देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। बहराइच में बढ़ा भेड़ियों का आतंक, सीसीटीवी कैमरे में नजर आए 2 और भेड़िए, घर में बंधी बकरी को निवाला बनाया। सीतापुर में जंगली जानवरों का आतंक, एक बछड़े को जंगली जानवर ने बनाया निवाला। गांव वालों के मुताबिक बाघ ने हमला किया था। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सीमा से सटे RS-पुरा सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने एक संदिग्ध को पकड़ लिया। घुसपैठिए के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी। सेना, SOG और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम बड़े पैमाने पर चला रही तलाशी अभियान। जम्मू कश्मीर की रियासी में आतंकवादी गतिविधि देख जाने के बाद अलर्ट पर है सुरक्षा बल, कई इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई। पुंछ में सुरक्षा बलों ने एक पाकिस्तानी नागरिक को हिरासत में लिया, पाकिस्तानी नागरिक से पूछताछ जारी। मणिपुर में सुरक्षा बलों ने संवेदनशील इलाकों में तलाशी अभियान चलाया, टीम ने जांच के दौरान बरामद की कई वस्तुएं। NIT पटना में छात्रा की मौत के बाद हंगामा, कैंपस में पुलिस बल तैनात। यूपी में फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद पर मारपीट का आरोप, एक युवक को अगवा कर मारपीट की जांच में पुलिस जुटी। पीड़ित ने अवधेश प्रसाद के बेटे के खिलाफ केस दर्ज कराया, अपहरण करने और मारपीट का आरोप, पैसों के लेन देन से जुड़ा है मामला। 4-5 गाड़ी आके खड़ी हुई जिसमें जो है अजीत प्रसाद स्वयं बैठे थे। हमको बुलाया, उसके बाद में जो है जबरन गाड़ी में हमको बैठा लिए, हमको 4 से थप्पड़ मारे, दबाव बना के बोले जो है वीडियो में यही बोलना जो है 4 से 5 तक जो है पैसे दे देना, उसके बाद अगर पैसे नहीं देते हो जो हमारी इच्छा कहेगी हम वो करेंगे। गाजियाबाद में जूस में यूरिन मिलाने के मामले में बुलाई गई महापंचायत, हिंदू संगठन के लोग भी शामिल हुए, संत समाज के लोगों में गुस्सा। महापंचायत में पहुंची साध्वी प्राची ने खाने में थूक और मूत्र का इस्तेमाल करने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। इस तरह की घटनाओं पर कड़ा से कड़ा कानून बने और वो कड़े से कड़ा कानून जल्दी से जल्दी बने। एटा के गांव पहुंचा शहीद BSF जवान सुखवासी लाल का पार्थिव शरीर, परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल। जम्मू कश्मीर में हुए सड़क हादसे में हुई थी मौत। गोरखपुर में CM योगी ने जनता दर्शन में सुनी लोगों की फरियाद, अधिकारियों को तुरंत समाधान के निर्देश दिए। मथुरा में बड़े स्तर पर चल रहा धर्मांतरण का मामला, सूचना मिलने के बाद हिंदू संगठन ने हंगामा खड़ा कर दिया। घटनास्थल से पुलिस एक ताइवानी नागरिक समेत कई लोगों को थाने लेकर आई। गाजियाबाद में बदमाश ने लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर मांगी 2 करोड़ की फिरौती, व्हाट्सएप कॉल पर दी धमकी, पुलिस ने केस दर्ज कर सर्विलांस टीम का गठन किया। फिरोजाबाद में लेखपाल रिश्वत लेते हुए वीडियो आया सामने, DM ने कार्रवाई करते हुए लेखपाल को सस्पेंड कर दिया।